मतलब हम 2-3-4 लोग यहीं खड़े हैं, 2-3-4 और ढूंढ ले हो, बाकी तुम्हें समाजवादी मिले हैं। ठीक है, जो भी खड़ा किसी को लकड़ी खड़ा कर देंगे वो भी जीत जाएगी। अच्छा, जैसे यदि आपको टिकट मिलती है आप अरे तो हम भी लाखों वोटों जीत जाएंगे। लाखों वोट। समय में 3 सीटें थी। जिस दिन आप भाजपा को 3 पे ला के रख दोगे उत्तर प्रदेश, उस दिन आपकी जीत होगी। अभी भी भाजपा समय आएगा 3 का भी 3 भी हो जाएगा। सुनो, लगा रही है। जो जीते आता है वो तो अलग हो जाता है, जो नहीं जीतता वो जानती नहीं है गरीब कैसा है अमीर कैसा है। और जो कब्जा करे बैठे जमीनें वो गरीबों की, तो क्या क्या होगा। चाय का मजा अकेले अकेले ले रहे, सबको तो पिलाए नहीं रहे। तो अरे पीने देखो क्या चाय, पी रहे, ये नहीं पी रहे, ये नहीं पी रहे, हम भी नहीं वो पी अभी रहे। आए हैं। अच्छा, तो अभी पिलवाएंगे फिर आप? हाँ पिलवाएंगे इनको, चाय पिलवाएंगे। हमें आपको ही पिलवाएंगे। अरे हमें भी चाय पिलवाएंगे। हमारे कैमरामैन वाले जो भैया है इनको भी हाँ, पिलवानी बिल्कुल पड़ेगी। पिलवाएंगे, बिल्कुल पिलवाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड हो गया सब। विधानसभा के उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। खास करके करहल का उपचुनाव पे सबकी नज़र रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी का ये क्षेत्र। पिछले कई समय से लगातार जीतती आ रही है समाजवादी पार्टी। इससे पूर्व यहाँ पर जो विधायक थे वो थे अखिलेश यादव, साथ ही विपक्ष के नेता भी थे विधानसभा सदन में। अब वो लोकसभा पहुँच गए हैं। जब ये सीट खाली हो गई तो यहाँ पे चुनाव होगा। उस चुनाव को लेके लोगों की क्या मंशा है, क्या अखिलेश यादव इस बार जो छोड़ कर गए हैं करैल को, तो क्या शहर की जनता उन्हें उनकी पार्टी को जिता कर लेकर जाएगी विधानसभा में। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एग्रो के दत्तुल। जुड़े रहिए हमारे साथ, करैल की जनता के साथ रूबरू होते हैं और करैल की जनता से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कौन जीतेगा। ये बताओ, पहले तो तुम मतलब चाय पी रहे इतनी गर्मी में, कैसे हो? बढ़िया है जी। चाय का मजा अकेले अकेले ले रहे, सबको तो पिलाए नहीं रहे। तो अरे पीने देखो क्या चाय, पी रहे, ये नहीं पी रहे, ये नहीं पी रहे, हम भी नहीं वो पी अभी रहे। आए हैं। अच्छा, तो अभी पिलवाएंगे फिर आप? हाँ हमें? पिलवाएंगे इनको, चाय पिलवाएंगे। हमें? आपको ही पिलवाएंगे। अरे हमें भी चाय पिलवाएंगे। हमारे कैमरामैन वाले जो भैया है इनको भी हाँ, पिलवानी बिल्कुल पड़ेगी। पिलवाएंगे, बिल्कुल पिलवाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड हो गया सब। हाँ जी। किसको वोट दोगे अब जो चुनाव होंगे? वोट अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव? अखिलेश भैया हुआ। अखिलेश भैया कहाँ लड़ रहे थे, छोड़ के चले गए? तो सांसद हुए लड़े हैं, डिम्पल भाई लड़ेंगी मेरी। डिम्पल भाभी तो जीत के चलेंगे, बे कहाँ लड़ सकते हैं आप? बताओ। तो अपना पुराना फूल है ही। पुराना फूल? हाँ सबसे पुराना फूल है अपना। अच्छा, आप एकदम समाजवादी पार्टी से एकदम फूल में आएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया डिम्पल भाभी लड़े तो दिए समाजवादी पार्टी में, ना है तो फिर कमल को? बिल्कुल। अरे कमल को कह दियो। कमल को अपना वोट हमारी मर्जी, चाहे किसी को दे सकते हैं हम। कस तो कमल की खासियत अच्छी उसकी लगी है। खासियत नहीं, हाँ। हमारी मर्जी है। दाब दोस्त किसी की सुनते नहीं है, बस अपना सिद्धांत सीधा रहता है। अब ऐसा होता है भाई, योगी जी की वजह से आपने कह दिया योगी हमें खाए को नहीं दिया जाता है क्या? ना मोदी दिया जाता, ना अगले खा जब जब जाओ पहिया घुमा, जो जाना ही निकाले गाड़ी तो खाए को नहीं मिले हमें। क्या करते क्या है? टेम्पू चलाते साहब, टेम्पू चलाते हैं। हाँ। चलिए भैया, तो इतने का अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो फिर कमल का फूल पुराना है, पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हो। हाँ। कितने साल से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए? जब से बचपन पैदा हुए हम, बचपन से ही, जब से सुस्त संभाली अपनी। अच्छा, चलो भैया के चुनाव होने जा रहा है, वोट तो होगा ही तुम्हारा? नहीं है भैया, वोट ही नहीं बनवाया? नहीं। अच्छा, वोट होता तो किसे देते? अपने भाई। अपने भाई? कौन अपना भाई? साइकिल अपना भाई है। हाँ। भैया तो कमल का फूल को दे रहा वोट। कमल का फूल दे। अरे वो कमल का फूल को दे। क्या लगता है भैया, विधानसभा का जो उपचुनाव होगा कौन जीतेगा करैल से? जिस तरह इंडिया गठबंधन ने झूठ भ्रम फैलाकर शोषित वंचितों को, दलित समाज को भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके संविधान बदल देगी, आपका आरक्षण खत्म कर देगी, बड़ा ही गलत है किसी के बारे में ऐसा बोलना। क्या जानते हैं, व्यक्ति के संविधान की कई बार बदला जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला है कई बार। सबसे बड़ा बदलाव क्या नजर आया संविधान में अभी तक हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव काफ़ी है। वक्फ बोर्ड बना है भाई, वो भी तो बनाई है। संविधान में तो लिखा नहीं था अम्बेडकर साहब ने, वो बना, तो ये बदलाव नहीं है क्या? करैल से बदलाव करेंगे क्या आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। करैल की समस्याएं, एक ईंट अगर करैल में लगाई हो समाजवादी पार्टी ने, एक ईंट, पीछे तो लोग कहते हैं करैल में कोई सड़क नहीं बनवा दी। मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लाखों ईंट
हाँ। ये खड़े हैं, इनको भी ईंट दी है योगी जी ने, पूछिए। ये खड़े हैं, इनको भी ईंट दी है, ईंट दी है, 2 लाख रुपए का आवास दिया, 2 लाख रुपए का आवास दिया। खरंजा कुछ नहीं बनाए एक जे नहीम ने जे नहीम ने कुछ नहीं बनाया है, जीत गया है तो कुछ चेयरमैन जैसे हमारे मोहल्ले में देखो सब फरमाई दिया, कुछ नहीं किया। चेयरमैन कौन सी पार्टी से है? समाज पार्टी में चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है। हाँ। तो कहीं नहीं चेयरमैन से क्या याद था, वे सुनने ही नहीं है अपना। अच्छा, लाखों की संख्या में ईंट दी है, लाखों की संख्या में गरीबों का उद्धार किया है। और ये गरीबों का जब उद्धार जो करेगा, गरीब उसी के साथ जाएगा, झूठ भ्रम में अब नहीं फंसेगा। गरीबों को संविधान चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, और खास करके तो करेल से हमेशा। हाँ ठीक है, कई बार अजमाया है, लेकिन आप खड़े ही नहीं उतरते। सीट छोड़ के चले जाते हैं दूसरे। हाँ, दूसरे में यहाँ भाग जाते हैं, कहीं वहाँ भाग जाते हैं। यहाँ का दरी बिछाने के वाले कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएंगे क्या? हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे समाजवादी पार्टी से, उनको टिकट दीजिए। क्यों नहीं देते आप? आपकी दरी बिछाते ना। यदि समाजवादी पार्टी यहाँ करेल किसी लोकल व्यक्ति को देता है टिकट, हाँ तो बहुत गर्व की बात होगी हमें, हमारा प्रत्याशी करेल का हो, कोई भी हो। मेन नाराजगी यही है कि करेल की बिल्कुल, आप, आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी बेटी, अब यही होता रहेगा, दरी बिछाने का काम चलता रहेगा। करेल की जनता आपकी बार इनको नकारने वाली है, यदि इनके घर के प्रत्याशी आता है तो। बिल्कुल सही बात। आपको भी भैया बता रहे घर रुपए मिले हैं घर बनवाने के लिए। ऐसा है जी सर जी, हम जो कहना चाहते हैं अपने मन में बात है। मन की बात को वैसे तो मोदी जी मन की बात कहते हैं, आज भैया अपने मन की बात कहने चाहेंगे अच्छे से। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, हम वैसे गरीब आदमी हैं, तो क्यों हम लोग रोटियों को भटका रही है? जो जीते आता है वो तो अलग हो जाता है, जो नहीं जीतता वो जानती नहीं है गरीब कैसा है, अमीर कैसा है। और जो कब्जा करे बैठे जमीन है वो गरीबों की, तो क्या क्या होगा? हैं गरीब मर जाएंगे। नगर का पिता चेयरमैन होता है, चेयरमैन का इतना बड़ा वो टूटा है साम्राज्य, ये कैसे बन गया? किसकी सरकार में बन गया? भाजपा सरकार में क्यों टूटा? कोई जवाब देने वाला है? सच्चाई सच्चाई होती है। यहाँ के चेयरमैन का कुछ कब्जा था क्या? 5 करोड़ का बहुत तंगड़ा फार्म हाउस बना के रखा था अपना मकान, एकदम वो टूट गया। सरकार ने कागज ही नहीं थे उसके, तालाब पर कब्जा किया। तो नगर पिता ऐसी सोच रखेगा तो नगर के लिए क्या किया? चलिए जुड़ी रही हमारे साथ। 2024 का उपचुनाव होने जा रहा है करेल विधानसभा सीट पे, क्या लगता है कौन जीतेगा? राधे राधे दत्ता। कौन सा चैनल है आपका? मेरा चैनल था जनता तंत्र। अच्छा, नया है? नया चैनल है, नया काम करता है, नई सच्चाई लेके आता है जनता की। ऐसा है? जनता का चैनल है ना। आप सुनो, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जिसको भी खड़ा करेंगे वो लाखों मतों से जीतेगा। लाखों मत। हाँ। पिछली बार अखिलेश यादव जी कितने वोटों से जीते थे? वो आवाज दूसरी थी, आज हमारी आवाज इंडिया में हमारे 44 सीटें आई हैं, जो कि हमारी पहले 5 आई थी। आज जनता ने बीजेपी को नकार दिया। 44 सीटें कहाँ आई हैं समाजवादी पार्टी? क्यों? 37 प्लस हमारा गठबंधन मिला के। हाँ, वो हमारी तो है गठबंधन। तो ये भी सही बात है, सब हमारे हैं। वो गठबंधन हमारा ही है। बीजेपी को 36 सीटें मिली, जो बीजेपी को जनता ने नकार दिया, और ऐसा नकारा है कि केंद्र में भी उसकी सरकार नहीं बन पाई। बड़े भाई, प्रधानमंत्री मैं दादा ही बात का जवाब देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले अभी बता रहा हूँ कि अभी पिछले समय में 3 सीटें थी। जिस दिन आप भाजपा को 3 पे ला के रख दोगे उत्तर प्रदेश, उस दिन आपकी जीत होगी। अभी भी भाजपा समय आएगा 3 का भी 3 भी हो जाएगा। सुनो, ये वही बीजेपी है 89 में, इसके बाद 2 सीटें थी। इन्होंने हिंदू कार्ड खेल के जनता गुमराह करके जनता को ठग लिया। बीजेपी अपनी जगह निष्कासित हो चुकी है। ये तो बता रहे थे बीजेपी ने बोलना चाहिए पहले। बीजेपी चलो छोड़ो, कोई चलिए अभी आपके पास में आते हैं। बीजेपी ने लोगों को आवास दी है, अभी 2 लोगों को बता रहे थे उन्हें आवास मिले, आवास कोई दिए, शौचालय बनवाए हैं। कोई शौचालय नहीं बनवाए गरीबों के, और न गरीबों को कुछ मिला है। डीएपी पे दाम बढ़ गए, किसान की हर चीज मंदी हो गई, गरीब मर गया। 5 किलो राशन से 5 कुंटल उसका जा रहा है, गैया खा रही है, किसान मर रहा है। किसानों को रोज लाखों किसान मर गए, साड़ों ने हत्याएं कर दी। कहीं भी, कहीं मार्केट में या गांव में, कहीं आप चले जाइए, रोड पे सांड टक्कर मार रहे हैं लोगों को। गौशाला नहीं, सरकार कहती हमने गौशाला कोई गौशाला में नहीं, हजारों सांड घूम रहे हमारे गाँव में। आप आइए, हम दिखवाएंगे आपको।
फसल हजारों बीघा बर्बाद कर दी है, उसके विषय में कोई कतई नहीं सोच रहा आपके है। गांव के आसपास गौशाला नहीं बनी है। कोई कोई गौशाला नहीं है आज दिन तक, और जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक सांडों का आतंक ऐसा ही चलता रहेगा। किसान त्राह त्राह करता रहेगा, वही 5 किलो अनाज को खाओ और मौज लो। और ये सीट करेल समाजवादी का गढ़ रहा है, ये कभी हारी नहीं और कभी हारेगी भी नहीं। क्या लगता है कौन आएगा समाजवादी पार्टी से करेल से? जो इसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनेंगे वो जीतेगा, जो भी खड़ा हो किसी को लकड़ी खड़ा कर देंगे वो भी जीत जाएगी। अच्छा, जैसे यदि आपको टिकट मिलती है, आप अरे तो हम भी लाखों वोटों जीत जाएंगे। लाखों वोटों से? हाँ, जिसको अखिलेश यादव का हाथ रख जाएगा वो जीत जाएगा। आप पर रख जाए तो आप करेल में जीत किसी जाएंगे। की दाल नहीं गलने वाली है, समाजवादी पार्टी सिर्फ का- समाजवादी। हमेशा समाजवादी रही के अलावा नेताजी ने किसी का यहाँ नहीं। की कर्म भूमि है, वो यहाँ टीचर रहे। करेल में किसने क्या किया है, सिर्फ समाजवादी ये के अलावा। सड़कें सब समाजवादी अभी कह रहे थे, भैया कह रहे थे अभी करेल में जो चेयरमैन है उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा है। वो ये चेयरमैन से सब हमें फर्जी क्या चंडू मतलब। खाने खबरें हैं। हमारे अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव हैं, हम लोग उन्हीं की सारे पे चलते हैं और हमेशा नेताजी मुलायम सिंह की सारे पे चलते रहे और हमेशा चलते रहेंगे, और जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीतेगा। भैया कह रहे जिसको भी खड़ा करेंगे समाजवादी पार्टी उसको ही वोट दे देंगे, चाहे वो किसी को भी खड़ा कर दें, चाहे अपने घर से किसी को लेके आए, चाहे सड़क से उठा के उसको खड़ा कर दें। ऐसा है, पहले से हम जानते नहीं हैं, हो सकता हो यादव हो। नंबर एक बात, ठीक है। यहाँ की जो संख्या है, फील्डिंग देखते हैं आप फील्डिंग देखा है, चौक यहाँ की जो फील्डिंग है, यादव संख्या ज़्यादा यहाँ पर है। और उसका जो कार्यकर्ता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत है, बूथ पर लड़ने और मारने पर उतारू रहता है, बूथ जीतने नहीं देगा आपको। यह संख्या यहाँ पर है। भाई यहाँ के जो यादव कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी की, बूथ की बात कर रहा हूँ मैं, बूथ बूथ के जो गांव के बूथ हैं, वह संख्या ज्यादा इनकी है। पोलिंग 90% जाती है पूरी, वोट नहीं डालने देते हैं। वोट हाँ, नंबर एक बात, वोट नहीं डालने देते हैं। अब रही दूसरी बात, ये भैया ये कह रहे हैं भविष्य में, ये मैं कह रहा हूँ, अगर जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, जीवन में सरकार नहीं बनेगी। यहाँ की सरकार मतलब ये विधायक उपचुनाव कभी नहीं जीत पाई भाजपा जीवन में। जब तक कार्यकर्ता भाजपा का मजबूत नहीं होगा तब तक। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई सुझाव है क्या? सुझाव क्या है, बड़े बड़े मंत्री जो बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे सबके लिंक है, कार्यकर्ता पिसता है केवल। अच्छा, नेता लोगों को कुछ नहीं होता? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। ये छोटा भाई मेरा है विमल चतुर्वेदी, इसका छोटा भाई है किशन चतुर्वेदी, इस पर एक मुकदमा लगभग अर्जेंट का लग गया है, मुकदमा लग गया है, जबकि ये न्याय के लिए गया था नगर पंचायत में किसी मदद करने के लिए, और मदद अंजाम क्या हुआ, उस पर मुकदमा और लग गया एक। ये भाजपा सरकार, मदद नहीं मिलती है। जनता पार्टी का एक बार पुलिस में चल गया था, 2014 में जीत गया थी, 2019 में, उसमें जब नहीं जीत पाई, अब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब यहाँ नहीं, अब ये पूरे उत्तर प्रदेश के हम तो हालत बता रहे कि अभी अगर चुनाव हो जाए विधानसभा के, तो कम से कम 270 प्लस समाजवादी पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है? आपको कौन कौन से कारण नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे काम नहीं कर रही है, इसलिए हम भारतीय जनता तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम करो ही नहीं, पर 10 साल में सब जानते, सब जुमलेबाजी के अलावा उन्होंने कहीं बढ़िया बढ़िया डायलॉग निकाल दी, स्मार्ट सिटी और उन्होंने की ये आएगा, उनकी वो आ जाएगा, बढ़िया नाम तो इनके पास नामकरण अच्छा कर लेते हैं। कोई भी योजना लेके आएंगे उस योजना का अच्छा नामकरण करते हैं लोग, बाकी अलावा काम वाम इनका कुछ नहीं है। रेल मंत्री चिल्ला रहे, कोई काम ही नहीं हुआ है, समझ रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे के, कोई डिपार्टमेंट उनका कोई विभाग उठा के देख लीजिए आप भारत सरकार का। क्या लगता है कौन जीतेगा करेल से ये उपचुनाव? और ये पीड़ित है, सुनो, बता दे, अखिलेश के अलावा हिंदू को जीती है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बात, तो तो संसद भवन में पहुंचे, सांसद बन गए हैं। जाने वालों को पीडीए का फार्मूला चलेगा, जबरदस्त पीडीए का फार्मूला चलेगा जबरदस्त। अब यहाँ पे करेल में केवल 4-5 केवल भाजपा कार्यकर्ता हैं, ठीक है, वहाँ में 4-5 कार्यकर्ता, हम 2-3-4 लोग यहीं खड़े हैं, 2-3-4 और ढूंढ ले हो, बाकी तुम्हें समाजवादी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही स्थिति है, यहाँ से तुम आप रेशियो निकाल लो कौन जीतेगा, ठीक है। खाले तो है। और सुनो, एक इनने कही है, ये अपने ये है मित्र, इनने ये बात कही कि वो यहाँ पे क्या है कि ये बूथ जो है 90% जाते हैं। अगर भाजपा में इस 10 साल की गवर्नमेंट में भी
ये लोग अगर नहीं वोट डालने से रोक पाए, ये जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, जो वोट है एक्चुअल है वो पड़ रहा है। अब 10 साल में नहीं रोक रहे, ये कमजोरी किनकी है? जी अब वोट नहीं डाल पा रहे, तो फिर वोट कैसे डाल पे, बताओ। फिर तो जो दुनिया में डंका पिट रहा हो, विश्व में डंका बजा रहे, विश्व में डंका बज रहा हुए, और कराल में वोट नहीं डाल पा रहे, इनमें वोट नहीं डाल पा रहे, बता रहे भाजपा कार्यकर्ता। नहीं भाई दूसरी कैसे काम चलिए? दूसरा विपक्ष सब झूठ बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो भी वोट यहाँ पड़ता है ईमानदारी से पड़ता है। अभी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जयवीर सिंह लड़े, पूरी दम लगा दी, प्रशासन ने पूरा एक तरफा उनके पक्ष में वो किया, उनके पक्ष में खड़ी रही पूरे प्रशासन। हमारे कार्यकर्ताओं को बस पे फेंके गए, तब तक ये फिर अगर उन्होंने नहीं जीत पा रहे, फिर 2.5 लाख से हार रहे, अब जाके जिम्मेदारी भाई का है। नहीं भाई विपक्ष के जो नेता अभी पूर्व में जो थे अखिलेश यादव जी, मुझे कह रहे थे ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जीती। देखो ईवीएम तो वास्तविक बता रहा हूँ, ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सारे विपक्ष को एकजुट हो गए इनका पहले बहिष्कार कर देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव जब तक होंगे, मतलब ऐसा है ये गच्चा एक बार इस बार खा गए, तो ईवीएम में इनकी पक्की सेटिंग। देखो चुनाव आयोग से लेके चुनाव आयोग की कंडीशन आप देखो, सब विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई, कोई भी सत्ता पर जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग से ईडी सीबीआई चुनाव आयोग सब उनकी कठपुतली बन गए। भाई मीडिया उनकी कठपुतली है, कौन नहीं है बताओ भाई। कैसे जनता की आवाज कैसे पहुंचे, और जनता अपना क्या करे, विपक्ष क्या करे? भाई ईडी अगर नहीं करे तो ईडी पहुंचाई दी, सीबीआई पहुंचाई दी, और चुनाव आएगा चुनाव आयोग उसी हिसाब से काम करता है। ईडी और सीबीआई सीआईडी से विपक्ष इतना डरता क्यों? क्या विपक्ष ने सच में घोटाले किए हैं क्या? घोटाला की एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब यार ईडी दे दो, बता सुनता भी घोटाला निकालती। बताओ केजरीवाल का मामला है भाई, अभी संजय सिंह छूट के आए, फिर इनको बार बार फटकार लगती है ईडी को कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब तक आप उसके बिना पे, जब तक आप साबित नहीं कर रहे, तब तक तो आप जेल में डाल ही दोगे। आरोप लगा के किसी को भी जेल में डाल सकते हो, तानाशाही है। लेकिन जब कोर्ट उसमें जब कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो ईडी को फटकार लगती है, ईडी से तुरंत बाहर किए जाते हैं। 3 केसों में ईडी को फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी कि नहीं लगी बताओ, ठीक है। तो ईडी का कोई, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जो हालांकि स्वतंत्र संस्थाएं थी, मीडिया है, ये ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनकी सब, चुनाव आयोग, इतना बड़ा भरोसा था लोगों को, इनकी स्वतंत्रता पूरी खत्म कर दी। इनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रेशर की वजह से ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे, पर बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है। और कहीं न कहीं इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो आज किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी आम आदमी से कहीं भी चलिए, गांव शहर किसी भी चलिए, इनकी छवि धूमिल हुई है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई बिल्कुल, इनका कोई असर नहीं रहा।